प्रधानमंत्री जी को गाली देना और प्रधानमंत्री जी का दिवंगत माता जी जो इस दुनिया में नहीं है उनके बारे में कहना, ये मेरे ख्याल से ये भविष्य के लिए भी ठीक नहीं है। राहुल गांधी का गुस्सा जो है देश के लोगों पर, देश के ऊपर, संविधान और इलेक्शन कमीशन के ऊपर में गाली दे रहे हैं, ये तो ठीक बात नहीं है। आपको लोग पसंद नहीं करते हैं, वोट नहीं दिया तो हमारा गलती तो नहीं है ना। वायलेंट तो हम लोग तो बहुत डेमोक्रेटिक लोग हैं, हम लोग बहुत इज्जत के साथ बात करते हैं, लेकिन ऑपोजिशन के कुछ लोग जो भाषा यूज करते हैं, राहुल गांधी और कुछ एमपीज है जो आपने नाम लिया है, वो गाला गाली में उतर गया है, तो ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री जी को गाली देना और प्रधानमंत्री जी का दिवंगत माता जी जो इस दुनिया में नहीं है उनके बारे में कहना, ये मेरे ख्याल से ये भविष्य के लिए भी ठीक नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की तरफ से कभी भी हम लोग ऐसा भाषा इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम लोग संविधान को मानते हैं, लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और कोई भी चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग चुनाव लड़ते हैं। चुनाव नहीं जीत पाता है तो फिर चुनाव आयोग को गाली देने से क्या होगा? लोग आपको वोट नहीं देते हैं, तीन बार चुनाव हार गया, तो राहुल गांधी का गुस्सा जो है देश के लोगों पर, देश के ऊपर, संविधान और इलेक्शन कमीशन के ऊपर में गाली दे रहे हैं, ये तो ठीक बात नहीं है। आपको लोग पसंद नहीं करते हैं, वोट नहीं दिया तो हमारा गलती तो नहीं है ना। हम लोग भी लोगों के बीच में जाता है। मोदी जी के नेतृत्व में लगातार 3 बार लोगों ने मैंडेट दिया है, विश्वास किया है, तभी तो हम सरकार में है। तो इन लोग चुनाव नहीं जीत पाता है, लोग समर्थन नहीं देते हैं, तो फिर लोकतंत्र को ही गाली देते हैं, वोट चोरी जैसा शब्द इस्तेमाल करते हैं। लोग वोट डाले नहीं है तो वो कैसे जीतेंगे? इसलिए मैं तो पहले सोचा था कि कांग्रेस को कभी ना कभी एक बार तो मौका फिर मिल सकता है। 60 इयर्स कांग्रेस को मौका मिला, कभी ना कभी एक बार मौका मिलेगा सोचता था, लेकिन अभी तो ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसे बिहेव कर रहे हैं, कभी भी मौका नहीं देगा जनता। ऐसा विचार रखने वाला, ऐसा व्यक्ति को, ऐसा भाषा इस्तेमाल करने वाला को भारत की जनता कभी भी जिम्मेदारी नहीं देंगे। 129वां जो अमेंडमेंट करने के लिए आप लोग जा रहे हैं, जो चर्चा हो रही है, तो अपोजिशन ये कह रहा है कि यह तो सीधा मुख्यमंत्री को, जो भी अपोजिशन में आएगा, उनको निकालने की साजिश कर रहे हैं आप लोग। इस देश में कोर्ट नाम का कोई चीज है कि नहीं है? अगर भ्रष्टाचार नहीं किया है तो कोर्ट बेल दे देंगे। अगर आपने गलती नहीं किया तो आपको प्रोसिक्यूशन नहीं होगा। इसका मतलब आप चोरी किया है इसलिए कह रहे हैं कि आपको जेल जाना है। जब गलती किया ही नहीं तो जेल क्यों जाएगा बताइए? कॉन्फिडेंट होना चाहिए ना कि आपने गलती नहीं किया। जीवन में बहुत सारे केसेस आते हैं जो जेल जाना भी पड़ सकता है इस वक्त। लेकिन अगर आपने गलती नहीं किया तो 30 दिन तक जेल क्यों बैठेंगे? इस देश में कोर्ट है ना, कोर्ट के ऊपर में भरोसा है कि नहीं है? सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, नीचे का अदालत है। गलती नहीं किया तो वैसे ही बेल मिलेगा। तो ये तो अगर मन साफ है तो फिर कानून से डरेगा नहीं। ये तो मन साफ नहीं है, इसलिए कानून को ही गाली देने लग गए ये लोग।